जय सीताराम। कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। परंतु प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि मोक्ष तक जाने वाला जो मार्ग है वो आसान नहीं है। वह मार्ग वास्तव में एक गुप्त द्वार के समान है, दरवाजे के समान है, जिसके सामने खड़े रहते हैं 4 विशेष द्वारपाल। और आज यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं 4 द्वारपालों की, जिनका वर्णन स्वयं वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को किया था। तो आइए योग वासिष्ठ के इस अद्भुत प्रसंग में हम और आप प्रवेश करें और समझें कि कैसे ये 4 द्वारपाल, जिनका वर्णन स्वयं वशिष्ठ जी करते हैं, वे कैसे हमें और आपको सीधे मोक्ष तक ले जा सकते हैं। पहले साथियों, वशिष्ठ जी राम जी से यह कहते हैं कि हे राम, विवेक एक वृक्ष के समान है और भोग तथा मोक्ष उसके 2 फल हैं। और जो मोक्ष रूपी फल है वह वास्तव में एक गुप्त दरवाजे के भीतर बंद है, जिसकी रक्षा 4 द्वारपाल करते हैं, जिनका क्रमशः नाम है शम, विचार, संतोष और साधु संगम। वशिष्ठ जी राम जी को मोक्ष के इन 4 द्वारपालों के संबंध में बताते हुए ऐसा कहते हैं कि राम, यदि इन 4 द्वारपालों का अर्थात शम, विचार, संतोष और साधु संगम का कोई प्रयत्न पूर्वक सेवन करे तो ये 4 द्वारपाल जो हैं, ये जो मोक्ष रूपी दरवाजा है अर्थात जिसके भीतर मोक्ष है, उस दरवाजे को ये द्वारपाल खोल देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन 4 द्वारपालों का, या इनको कहीं कहीं दैवीय संपत्ति भी कहा गया है, इनका यदि कोई अपने भीतर विकास करता है तो धीरे धीरे इन संपत्तियों के प्रभाव से भीतर के विकार नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वशिष्ठ जी तो प्यारे साथियों यहाँ तक कहते हैं कि राम, यह जरूरी नहीं है कि इन 4 द्वारपालों का एक साथ सेवन किया जाए। इन 4 संपत्तियों का एक साथ विकास जरूरी नहीं है कि अपने भीतर किया जाए। यदि हम इनमें से एक का भी विकास अपने भीतर कर लेते हैं तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि शेष तीनों भी अपने आप ही हमारे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि ये वास्तव में एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, बिना विवेक के ये सब संभव नहीं है और इसलिए विवेक को वशिष्ठ जी अत्यधिक महत्व देते हैं और उसके संबंध में राम जी से कहते हैं कि हे राम, विवेक वृक्ष है, इसलिए सबसे पहले हमें उस वृक्ष को अपने भीतर उत्पन्न करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि वह कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, विवेक की उत्पत्ति सज्जनों के संग से होती है। और आप देखें कि यही बात मानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, अर्थात बिना संतों या सज्जनों के संग से विवेक उत्पन्न नहीं होता। पर साथियों, विवेक की उत्पत्ति में मूल कारण वास्तव में सज्जन ही हैं। इसलिए आप देखें कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों ने एक स्वर में यह बात कही है कि व्यक्ति को हमेशा सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के संग से ही हमारा और आपका परम मंगल हो सकता है। हमारा और आपका कल्याण करने वाला जो विवेक है वो हमारे भीतर उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह यदि हम दुष्टों का संग त्याग कर सज्जनों का संग करें तो हमको पहले तो विवेक की प्राप्ति होगी और फिर उस विवेक का जो फल है उस मोक्ष की प्राप्ति हमको और आपको होगी। किंतु जैसा कि वशिष्ठ जी ने कहा कि मोक्ष रूपी जो फल है वह तो वास्तव में एक बड़े और गुप्त दरवाजे के पीछे कहीं बंद है, जिसको कि यदि हम और आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जिन 4 द्वारपालों की सहायता
हमको और आपको लगेगी वे क्रमशः शम, विचार, संतोष और साधु संगम है। अतः इनका सेवन हमको दीर्घ काल तक, एक लंबे समय तक करना होगा विवेक पूर्वक, तभी हम मुक्त हो पाएंगे, तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। आगे प्यारे साथियों, वशिष्ठ जी प्रत्येक संपत्ति के संबंध में या द्वारपालों के संबंध में राम जी को विस्तार से बताते हैं और उनके भीतर में विकास से क्या होगा इसकी चर्चा भी बड़ी गंभीरता से योग वासिष्ठ में हमको देखने को मिलती है। वे शम के संबंध में कहते हैं कि हे राम, जिसके भीतर शम रूपी संपत्ति का विकास होता है वह पूर्णतया तृप्त हो जाता है। यहाँ शम से तात्पर्य है मनोनिग्रह से, मन के नियंत्रण से। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, शम वास्तव में मंगलमय, शांतिदायक तथा भ्रम का निराकरण करने वाला यानी भ्रम मिटाने वाला होता है। लोक में जितने भी दुख और जितनी भी दुखदायिनी मानसिक व्यथाएं हैं वे सब शांत मन वाले पुरुषों के निकट जाकर वैसे ही विलीन हो जाती हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से अंधकार का विनाश हो जाता है। इसलिए राम, तुम भी अपने मन को जो समस्त शारीरिक कष्टों तथा मानसिक व्यथाओं से विचलित है और अनेक प्रकार के इच्छा रूपी रस्सी से बंधा हुआ है, उसको शम रूपी जो संपत्ति है उसके माध्यम से अपने नियंत्रण में करो। क्योंकि जो शमनिष्ठ है, वशिष्ठ जी कहते हैं, उस पुरुष के से जो है पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्र अथवा सर्प, माने कोई भी उससे द्वेष नहीं करता, सारे उसके मित्र हो जाते हैं। शम की ऐसी महिमा है। इस तरह शम या जिसको हम मनोनिग्रह कहते हैं उसकी चर्चा के बाद फिर वशिष्ठ जी प्यारे साथियों विचार रूपी संपत्ति या द्वारपाल की चर्चा करते हैं। वे राम जी से कहते हैं कि राम, आत्म विषयक माने कि अपने आत्मा के संबंध में विचार करने से ही हमारी बुद्धि तीव्र होकर परम पद का साक्षात्कार कर लेती है। इसलिए संसार जो कि वास्तव में एक महारोग है, उसके लिए विचार ही महाऔषधि है। लेकिन दुख से पार होने के लिए विद्वानों के पास विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसलिए आप देखें कि जो भी विद्वान हैं वे विचार करते हैं और विचार द्वारा ही जो अशुभ है उसका परित्याग कर देते हैं और जो शुभ है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो बुद्धिमान लोग विचार से ही आप देखें कि सफल होते हैं। इसलिए राम, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, इसलिए जो उचित अनुचित के रहस्यों को प्रकट करने के लिए महान दीपक के समान है, दिए के समान है, तथा जो अभीष्ट है, जिसको हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छित वस्तु है, उसकी सिद्धि कराने वाला है, उस उत्कृष्ट विचार का हमको और आपको आश्रय लेना चाहिए और इस संसार सागर को पार कर लेना चाहिए। इस तरह प्यारे साथियों विचार के संबंध में चर्चा करने के उपरांत वशिष्ठ जी फिर संतोष और साधु संगम की बात करते हैं और वे कहते हैं कि हे राम, संतोष परम धन है जिससे पुरुष को परम सुख की प्राप्ति होती है। संतोषी पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है। राम, जो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न है, वशिष्ठ जी कहते हैं, जिनका मन निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है, ऐसे शांत पुरुष को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। संतोषी वास्तव में कौन होता है प्यारे साथियों? अगर विचार करें तो पता चलेगा कि जो अप्राप्त है, माने कि जो हमारे पास नहीं है, उस वस्तु की इच्छा का जो परित्याग कर देता है और जो वस्तु हमारे पास है उसी में प्रसन्न रहता है। हर प्रकार के हर्ष और शोक से जिसका चित्त रहित है और वही व्याकुल नहीं है, वही वास्तव में इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है।
तो इस तरह संतोष रूपी संपत्ति या द्वारपाल के संबंध में चर्चा करने के बाद फिर वशिष्ठ जी जो है आखिरी संपत्ति यानी कि जो साधु संगति है उसकी बात करते हैं। वे राम जी से कहते हैं कि हे राम, इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम जो होता है वो मनुष्यों को संसार सागर से उबारने में पूरी तरह से समर्थ है। और इसलिए आप देखें कि मानस में गोस्वामी जी यह कहते हैं कि सत्संगत मुद मंगल मूला, अर्थात साधु की जो संगति है वो सब प्रकार के मंगलों का मूल है। इसलिए यत्न पूर्वक साधु संगति करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ऐसा करता है उसके सारे भव रोग मिट जाते हैं। तो इस तरह प्यारे साथियों आप देखें कि वशिष्ठ जी शम, विचार, संतोष और साधु संगति को इस संसार सागर से तरने का साधन जो है मानते हैं, बताते हैं। उसे मोक्ष रूपी जो द्वार है उसको खोलने के लिए द्वारपाल बताते हैं और कहते हैं कि विवेक के द्वारा जो भी इन 4 द्वारपालों का जो है आश्रय लेगा उसके लिए मोक्ष रूपी जो द्वार है वह खुल जाएगा। अतः यदि हम और आप भी अपना परम कल्याण चाहते हैं तो हमको और आपको इन 4 संपत्तियों का विकास अपने भीतर प्रयत्न पूर्वक जरूर करना चाहिए। प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि राम जी और वशिष्ठ जी के बीच का यह जो संवाद रूप ज्ञान है आपको पसंद आया होगा। आप भी जरूर इस पर विचार करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर साझा करें ताकि वे भी इन संपत्तियों के संबंध में जानकर इनको अपने भीतर विकसित करने का प्रयास कर पाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी योग वासिष्ठ ग्रंथ के ऐसे ही किसी दूसरे प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को